वेलकम टू एप्टीट्यूड विद अभी। आइए करते हैं एक और प्रॉब्लम टाइम एंड वर्क की। इस प्रॉब्लम को करें उसके पहले हम समझते हैं कि रेड लाइट जल रही है और यहाँ पे हमें सोचना समझना है और क्वेश्चन को महसूस करना है। और जब ग्रीन लाइट जलेगी तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे उसी स्पीड में जिस स्पीड में एग्जाम में करना होता है, दैट इज करीबन 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं रेड लाइट में क्या है सोचने समझने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 40 men can cut 60 trees in 8 hours। 40 आदमी 60 पेड़ों को काट देते हैं 8 घंटे में। काटना ही नहीं चाहिए पेड़ क्यों काट रहे हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इसको। 40 आदमी 60 पेड़ काटते हैं 8 घंटे में। यहां पे दिया हुआ है आदमी पेड़ काट रहे हैं और लग रहा है आधा 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटे में 40 आदमी 60 पेड़ काट देते हैं। क्वेश्चन है इफ 8 men लीव द जॉब, 8 लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं तो कितने ट्रीज कटेंगे 12 घंटे में। तो पिछले क्वेश्चन में आपने अभी सीखा है कि नेट इंपैक्ट, आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं ना जी, आप YouTube में प्लेलिस्ट देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन पे जाइए। नेट इंपैक्ट निकालना बहुत जरूरी है। नेट इंपैक्ट यू आया और यू क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बट नेट इंपैक्ट के लिए आपको कुछ सोचना और समझना होगा, जो कि बहुत ही मामूली सी बात है। मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है ट्रीज के बारे में, तो ट्रीज कितने कटेंगे ये क्वेश्चन है, तो मुझे सारे इंपैक्ट ट्रीज के हिसाब से निकालने होंगे। देख लेते हैं। ट्रीज और मेन में डायरेक्टली का प्रोपोर्शन का रिलेशन है। भाई आप देखिए, बताइए मुझे कि है कि नहीं। पेड़ ज्यादा काटने होंगे तो आप ज्यादा आदमी बुलाएंगे कि कम आदमी बुलाएंगे। हाँ, आप सोच सकते हैं कि भाई पेड़ अगर ज्यादा काटने हैं तो उतने ही आदमी काट सकते हैं, कुछ ज्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब बाकी सारी चीजों को रोक के रखिए, को कुछ और नहीं बदलेगा। दिन भी उतने ही हैं, घंटे भी उतने ही मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि पेड़ ज्यादा काटिए, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे भाई ज्यादा आदमी बुलाओ, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। तो ट्रीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है आदमियों का बिल्कुल प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको ट्रीज या मैं बोलूं मैन आपने 1 से 2 कर दिए तो ट्रीज भी 1 से 2 कटने लग जाएंगे, और अगर मैन आपने 2 से 1 कर दिया तो ट्रीज भी 2 से 1 कटने लग जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जो होगा आदमियों के साथ वही होगा पेड़ों के साथ। ज्यादा आदमी ज्यादा पेड़, कम आदमी कम पेड़, सेम प्रोपोर्शन में। दुगना हुआ तो दुगना, आधा हुआ तो आधा। क्लियर? दूसरी बात क्या दी हुई है यहां पे? पेड़ों के साथ दिया हुआ है काम करने के आवर्स। तो ट्रीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ज्यादा घंटे काम करेंगे तो ज्यादा पेड़ कटेंगे। हाँ, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आवर्स देखिए, अगर आपने 1 से आवर्स को किया आपने 1 से 2 तो ट्रीज भी कटेंगे 1 से 2, और अगर उल्टा किया तो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप सिर्फ दिन में पेड़ काट रहे हैं तो जितने पेड़ कटेंगे, अगर दिन और रात दोनों में काटने लग जाएंगे, टाइम को डबल कर देंगे, तो फिर पेड़ भी ज्यादा कटने लग जाएंगे। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बस हमें बस इतना ही पता लगाना था। और इसमें पता क्या लगाना था ये तो हमें पहले से मालूम है। ये बात बड़ी कॉमन सेंस की है। बताइए, एक बार सोच के देखिए, है ना? पेड़ काट रहे हैं, ज्यादा आदमी आएंगे तो ज्यादा पेड़ कटेंगे, ज्यादा देर तक काम करेंगे तो ज्यादा पेड़ कटेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन पता चल गया। अब हम इन्हें कोने में लिख देते हैं कि ट्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैन के और ट्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आवर्स के। बस अब ये बात तो हमारे जहन में चली गई, हमें पता चल गया। अब देखिए नेट इंपैक्ट कितनी तेजी से निकलता है। नेट इंपैक्ट, नेट इंपैक्ट निकालते हैं। पहले कितने ट्रीज कट रहे थे? 60 ट्रीज कट रहे थे। इनमें इंपैक्ट पड़ने वाला है, पहला इंपैक्ट हम डालेंगे मैन का। 40 आदमी थे, 8 जॉब छोड़ के चले गए, तो कम हो गए कि ज्यादा हो गए? आदमी कम हो गए। 40 से 32 ही रह गए, 40 से 32 रह गए, 40 से 32 रह गए। या मैं बोलूं 32/40, 4/5। कैसा लिखा है मैंने 5 ये 4/5। आदमी सिर्फ 80% रह गए, 5 में से 4 हो गए, 40 में से 32 हो जाना। ठीक है, 4/5 रह गए, तो पेड़ भी 4/5 कटेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं आप, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, क्योंकि यही है एप्टीट्यूड। अब पेड़ कटेंगे 4/5, क्योंकि आदमी रह गए हैं 4/5।
पहले करते थे 8 घंटे काम, अब करते हैं 12 घंटे काम। 8 से 12 हो गया, मतलब 12/8, 3/2, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1.5 गुना हो गया टाइम। 1.5 गुना काम कर रहे हैं। पहले सिर्फ 8 घंटे काम करते थे, 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो पेड़ भी ज्यादा कटेंगे, वो भी 1.5 गुना कटेंगे, 3/2। 3 दूनी 6 और नीचे आ गया 5। कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ये है नेट इंपैक्ट, ये है नेट इंपैक्ट। अब इस क्वेश्चन को तो आप देख के ही बता सकते थे कि 40 आदमी से 32 हो गया, मतलब आदमी 4/5 हो गया। ठीक है, 4/5 हो गया, और टाइमिंग हो गया 3/2, तो 4/5 इंटू 3/2, 2 से 4 कट गया 2, 3 दूनी 6, 6/5 का फर्क आएगा। 6/5 का इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट। जो भी चीज पहले थी और अब में फर्क आएगा 6/5 का। कर ले इसको क्वेश्चन। ठीक है, ग्रीन लाइट जल चुकी है। देखिए हमको पता चल गया है कि आदमी हो गया 40 से 32, आदमी हो गया 4/5, नेट इंपैक्ट 4/5। टाइम हो गया 8 से 12, 3/2, नेट इंपैक्ट 3/2। पहले था 60 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। काम खत्म। इतनी देर लगनी चाहिए आपको। अगर आपको रेड लाइट पे बात समझ में आ गई है कि इंपैक्ट क्या है, यहां पे साफ नजर आ रहा है कि ये रहा आदमी के कम होने का इंपैक्ट, पेड़ कम कटेंगे। ये रहा समय के बढ़ने का इंपैक्ट, बिल्कुल ज्यादा कटेंगे। ये रहा टोटल इंपैक्ट। जैसे आपको पता चला 60 इंटू 6/5 करना है, 12 छंग 72, आपको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी और आप क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना हो तो सिर्फ लगेंगे 10 सेकंड, अगर आपने रेड लाइट की बात ध्यान से सुनी है तो। इसी तरीके की खूबसूरत और एफिशिएंट सिस्टम्स को समझने के लिए देखते रहिए एप्टीट्यूड विद अभी।